आज से हम अपना बुक चालू कर रहे हैं और आप लोगों को पहले भी मैंने कहा, जो ट्रिक्स वगैरह मैंने बताई वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप अपने क्यूब्स और अपने रूट्स से ज़्यादा लर्न कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आप उतना जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए, उन्हें मैं आज करवा रहा हूँ और उनको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। तो उसके बाद के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करवा ही दूँ। लेकिन मेरा फिर भी सजेशन ये रहेगा, पहले जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आप रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो आगे करिए, नहीं मिलता है तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिपीटेशन जरूरी है। चलो देखो, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर, इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे इंटरनल रूट से सबसे पहले हम यहाँ इस वाले रूट से चालू करेंगे क्वेश्चन को। 144, जिन बच्चों को लर्न है उन्हें पता है कि 144 जो होता है वो किसका होता है, 12 का। ये रूट 44 की जगह हमने क्या रख दिया, 12। तो अंदर क्या ऑलरेडी मिल जाएगा हमको 52। 52 और 12 को अगर हम प्लस करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 64। अब 64 का रूट आपको पता है वो क्या हो जाएगा, 8। अब अंदर उसको क्या मिल जाएगा, 248। 248 और 8 को प्लस करेंगे तो आएगा रूट के अंदर 256। 256 हमारा 16 का स्क्वायर होता है, या हम ये बोल देंगे 256 का रूट जो है वो 16 होता है। तो दोनों ही बातें हैं, हमें तो इसका रूट कैलकुलेट करना था, इसका वैल्यूएशन करना था। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था, हालांकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप देखें कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा भी मैथ जानते हैं तो इसको आप बिना मेरी हेल्प के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखिए फिर से कुछ उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भारी बातें नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत भारी भी लग रहा हो तो ध्यान रखिएगा कि आप सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अदरवाइज ये इजी हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन में कोई खास बात तो है नहीं, नॉर्मल बात है। एक मिनट जरा स्क्रीन सही करें। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, अंडर रूट 256 डिवाइडेड बाय 8 इंटू रूट ओवर 576 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 112 रूट 196। आपको सभी, अगर आप थोड़ा भी रूट लर्न आपने किए हो, ये सभी फिगर्स जो है ये आपके जाने पहचाने फिगर मेरे हिसाब से। ये 256 जो है वो 16 का होता है, तो हम इसको 16 और अपॉन में तो 8 चल ही रहा है। 576 24 का होता है, अपॉन में 12 चल ही रहा है। और जो 196 है वो 14 का होता है, 14 से इसको कैंसिल करोगे तो 14 8 जा आई थिंक 1112 होता है। 12 से ये 2 टाइम चला जाएगा, 8 से ये 2 टाइम चला जाएगा, 8 2 जा 16 2 जा 32। फाइनली आपका जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर निकलेगा वो 32 निकलना चाहिए। आ गया होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए, अब दिखने में हल्का सा खराब क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कुछ खराब नहीं है, गौर से देखिए कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इतना ही तो लिखा हुआ है। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, रूट में जो ए होगा उसको हम 2 से प्लस कर देंगे, जो बी होगा हम उसको 3 से प्लस कर देंगे, और फिर होल अपॉन में हम c+1 लिखेंगे, इतना लिखा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 3। इसका मतलब ये जो 6 है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 15 है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 3 है ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हम लोग यहाँ से हम लोग लिंक ही सोचेंगे, खत्म हो गया काम। अगर ये a+2 है तो इसको आप क्या लिखें, 6+2। सुन लिया बात। ये b+3 है तो इसको आप क्या लिखें, 15+3, तो रूट में डाल देंगे अपॉन। c+1 है तो c को क्या लिख रहे हैं, 3+1। इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। 6+2 8 हो जाएगा, 15+3 18 हो जाएगा, और होल अपॉन में 4 चल रहा है। आपको 18 का टेबल लर्न नहीं भी हो तो भी इतना तो हम सोच सकते हैं, 10 8 जा 80 8 8 जा 64, मतलब 144 आएगा। रूट चल रहा है 144 जो है वो 12 का रूट है, उनमें 4 चल ही रहा, सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर निकल कर आएगा। ये सब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई बातें नहीं चल रही, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आपसे बोल रहा है 0.0009, इसकी वैल्यू निकाल। देखिए ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। डेसिमल के बाद इवन
नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, इवन डिजिट्स नहीं बोल रहा हूँ, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। मतलब डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर 4 डिजिट्स हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब मल्टीपल हो रहा है इससे। लेकिन अगर ओड पेयर बन जाता है, 3 का पेयर बन जाता है तो दिक्कतें आती है, फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 चल रहा है, 4 चल रहा है, 8 चल रहा है, 12 चल रहा है, अगर ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं आप नॉर्मल काम करिए। 9 किसका, 9 का हमें रूट कैलकुलेट करना है। 9 किसका होता है, 3 का होता है। अगर 9 का रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन ये 3 का तो करने पर 9 आता है, लेकिन ये क्या दिख रहा है, 0.0003। तो आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पुट कर देने चाहिए। मतलब इसको क्या कर लेंगे हम, 03। भाई 2 डिजिट क्यों पुट करेंगे, आप कॉमन सेंस लगाइए ना, 0.03 जब डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट्स आएंगे तभी उनका रिजल्ट कितना निकलेगा, 0.009। मतलब डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट से तो उनको हाफ कर लीजिए। मतलब आपका जो आंसर है वो 2 डिजिट में निकलेगा। तो 9 का रूट हमें पता है 3 होता है, 2 डिजिट लगाने के लिए उसको 0.03। अगर भैया मेरे इवन नंबर होगा तो हाफ हो पाएगा, अगर ऑड नंबर होगा तो हाफ नहीं हो पाता। जैसे 0.009 होता, ये तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो इनका हाफ कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आती होगी, अगर नहीं आती हो तो आप ग्रुप में बता देना, तो मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी समझा दूंगा। हालांकि पहले कभी मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में समझाई। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या समझाना चाहता था, जिनको हाफ किया जा सकता है। 4 डिजिट्स होंगे तो हाफ को 2 लिख दोगे, 3 डिजिट्स होंगे तो हाफ कैसे लिखोगे, 2 डिजिट्स है तो उसको हाफ कर 1 कर दोगे, 10 डिजिट्स है तो हाफ करके 5 कर दोगे। लेकिन आप 7 डिजिट्स को हाफ नहीं कर सकते, 7 नंबर ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर से एक इजी क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्या लिखा है, √9/16। आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। 16 1 जा 16 प्लस 9, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/16। अभी सॉल्व क्यों कर रहे हो, 25 किसका होता है 5, 16 किसका होता है 4 का। मतलब इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा भाई 5/4। अब बाकी तो 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, उसके बेस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। 5/4 को अगर हम डिवाइड करें तो 1/4 भी बोल सकते हैं, या हम इसको चाहें तो 1.25 भी बोल सकते हैं। तो 3 टाइप के आंसर इसके निकल सकते हैं। सबका मतलब तो 5/4 ही है, सबका मतलब 1/4 है, सभी का मतलब 1.25। 4 ऑप्शन के ऊपर बेस करता है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमें टिक करें। चलो नेक्स्ट। ये देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं। कल के नोट्स, कल नहीं परसों के नोट्स आपको पढ़ना है, क्योंकि कल तो हम लोगों ने क्यूब रूट की बात की, ये रूट की बात चल रही है। 175.2976 इसका रूट निकालना है मेरे भाई। आप सब समझदार हैं। पहली बात तो ये अपने आप में खुद ही परफेक्ट नंबर नहीं है, तो ये किसी का रूट या स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। तो निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए 175 से के नियरेस्ट छोटा वाला जो स्क्वायर है वो क्या होता है। तो वो होता है 169। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो हम 175 को कैसे लिख सकते हैं, 169 प्लस, अब ये हो जाएगा 6.2975। आप 175.2976 को 169 प्लस 6 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं। तो 169 का तो हमें पता है 13 होगा, और जो 14 का होता है वो 196 होता है। मतलब आपका आंसर ना 13 निकलेगा ना 14 निकलेगा, आपका 13 पॉइंट कुछ निकलेगा। मतलब आप जो भी कैलकुलेशन आनी वो डेसिमल में आनी। तो आप याद करिए, नोट्स आप याद करना आपका काम। 6.2975 जो है, इसको डेसिमल के पहले जो नंबर है उसके डबल से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 13 का डबल 26 से डिवाइड कर दीजिए। डेसिमल तो हटा ही दीजिए क्योंकि शुरुआती डेसिमल से होती है। ये 62 अपने पास है। 26 का टेबल आप 2 टाइम ही पढ़ सकते हैं। 26 2 जब 52 होगा, अभी भी हमारे पास 10 बच गया। 26 का टेबल 4 टाइम हो सकता है, 104। अभी भी हमारे पास 5 बचेगा। 26 2 जा, अभी भी 5 बचेगा। फिर 26 2 जा 0.2422, ये आ सकता है हमारा डेसिमल। सर आपका 2422 है। लॉन्ग डिवीजन के बिना भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते जो नंबर दिया हो उसके आसपास कोई दूसरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब जाकर आप गेस कर सकते हैं और फिर कैलकुलेशन हो सकती है। अगर आप कैलकुलेटर पर भी निकालेंगे तो ये 13.24 की रेंज के लगभग ही निकल कर आएगा।
समझ में आ गया होगा। अगर आपने डे बिफोर यस्टरडे वाला वीडियो ठीक से देखा होगा, उसको समझने की कोशिश की होगी, उसके दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन भी बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप समझदार बच्चे हैं, तो क्वेश्चन को आप बहुत भारी क्वेश्चन नहीं बोल सकते कि यार बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन। देखो तो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अंडर रूट होल रूट लगा हुआ है 32.4 ऑन क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 2। आपको भी क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट करना है तो पहले क्वेश्चन मार्क को सेपरेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, ये जो रूट है ये यहाँ से हटेगा और यहाँ क्या बन जाएगा स्क्वायर, इधर पर क्या बच जाएगा 32.4 ऑन क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 4। अब 4 यहाँ ले आइए, क्वेश्चन मार्क यहाँ ले आइए, लो साफ क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 32.4 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, मतलब 8.1 ही आपका आंसर निकल सकता है और कोई आंसर आपका निकलेगा ही नहीं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। जो ये बी पार्ट है उसको देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। यहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन के लिए नोट कर दे रहा हूँ 86.49 प्लस अंडर रूट 5 प्लस स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12.3 लिखा हो। अब अगर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है तो हमें धीरे धीरे सभी रूट्स हटाने पड़ेंगे, सभी चीजों को ओपन करना पड़ेगा और इक्वल के अपोजिट साइड एक एक करके ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करने के बाद अपने आप ही आपका आंसर निकल कर आएगा। आप बोलोगे सर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो इतनी बड़ी तकलीफ हमको दी हुई है ये तो हमको समझ ही नहीं आ रही, इसका क्या करें। तो भाई मेरे ये उसी बच्चे को समझ नहीं आएगी जिसने वीडियो नहीं देखा हो। देखो ध्यान से 86.49, पहले तो कॉमन सेंस लगा लो, ये 86 पॉइंट समथिंग है। अरे भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये 81 और 100 के बीच है, मतलब इसका आंसर 9 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो मैंने आपको तरीका बताया था, पहले यूनिट डिजिट पकड़िए, क्या दिख रहा है 9। 9 कब आ सकता है 3 3 या 9, 7 7 या 49, मतलब या तो हमारे रूट का पहला डिजिट 3 होगा या तो हमारे रूट का पहला डिजिट 7 होगा। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा होगा, लेकिन ये पता है कि 3 और 7 के अलावा कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है। अब आगे का जो पेयर है वो 86 वाला, उसके बारे में हमने आपको बताया था। आप देखिए इससे जस्ट छोटा कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 81 और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, मतलब इसका जो रूट है वो कितना निकलेगा 9। 9 पॉइंट तो कुछ आएगा, तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ना। 86 जो है वो 81 और 100 के बीच की चीज है, मतलब आंसर तो 9 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए। अब पॉइंट के बाद या तो 3 लगेगा या तो 7 लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपको उसके जस्ट बाद वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। 9 के जस्ट बाद 10 आता है, 9 10 या 90 होता है, और इसके बाद इसको कंपेयर करना चाहिए। अगर ये वाला 86 वाला फिगर छोटा है तो पीछे छोटा डिजिट रखो, बड़ा है तो बड़ा डिजिट रखो। 86 जो है वो 90 से छोटा है, मतलब हम पीछे छोटा डिजिट रखेंगे। तो हमारा जो पहला जो बड़ा प्रॉब्लम था अंडर रूट 86.49, उसका आंसर निकल कर आया 9.3। आगे का क्वेश्चन में एज इट इज नोट कर दे रहा हूँ 5 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 पॉइंट। अभी जो 9.3 प्लस है वो यहाँ आकर हो जाएगा माइनस, माइनस होगा तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास कितना 3। समझ में आना चाहिए। अब इस साइड क्या बच रहा है रूट 5 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, भाई रूट हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर ये जो 5 है इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा 4, और यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, तो रूट 4 का मतलब होता है 2। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू थी वो 2 कैलकुलेट होकर आई। ये सारी बातें बताना मेरा मकसद नहीं था, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता था कि अंडर रूट 86.49 दिया हुआ तो उसको लेकर ज्यादा टेंशन में मत आइए। आप अपना जो भी जनरल बातें मैंने बताई हैं उन बातों को फॉलो करिए तो 86.49 हमें परेशान नहीं करेगा। वो अगर हमें परेशान नहीं कर रहा है 9.3 अगर बच्चे ने निकाल लिया तो फिर तो ये आगे का बोर्ड नोट सोल्व करना थोड़ी मुश्किल काम है, ये इजी वर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन पहले मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। 289 पॉइंट के बाद है और पॉइंट 00121। मेरे भाई अगर आपने थोड़ी देर पहले सुना हो, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं। पॉइंट 289 किसी का रूट होगा ही नहीं। यहाँ भी क्या हो 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं,
मतलब आप इनका हाफ कर ही नहीं सकते हो। डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन है, मतलब 4 डिजिट्स हैं या 6 डिजिट्स हैं, उनको हाफ किया जा सकता है, लेकिन ये तो 3 ही डिजिट्स हैं। तो आप ऐसा ना समझे कि हम इसकी वैल्यू 0.17 लग दें। क्यों? 0.17 को 0.17 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आएंगे, 0.0289 आएंगे, जबकि हमें दिया है 0.289, मतलब गलती से भी आपको 0.17 नहीं रखना है। तो क्वेश्चन है कि सर करें क्या? करना कुछ नहीं है, आप पहले डेसिमल हटाइए। ये डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो लगेंगे, वो लगाने की जरूरत नहीं है यार, दिमाग रखो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। नीचे 3 जीरो, इसको हटाएंगे तो ऊपर 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ऊपर 2 जीरो आएंगे। ये बात, ये जो मैंने ऊपर 2 जीरो लिखा है, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऊपर 100 लिख दीजिए, कहानी खत्म। आपके सारे डेसिमल्स खत्म हो गए। अब बच क्या रहा है आपके पास? 289, 121, 100 और रूट, और सभी चीजों की वैल्यू आपको पता है। 289 17 का होता है, 100 10 का होता है, 121 11 का होता है, मतलब 170 को आपको डिवाइड करना है 11 से। तो इतना ही है, लेकिन अब डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 11 वन जा ही जाएगा, फिर हमारे पास 6 आएगा तो 11 5 जा चला जाएगा, फिर हमारे पास 5 आएगा तो 11 4 जा चला जाएगा, और फिर 6, फिर 11 5 जा चला जाएगा, फिर 4 जा, फिर 5 जा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। 15.45 आप बोल सकते हैं। डेसिमल के बाद के 2 डिजिट्स आपको देखिए, और जो क्वेश्चन दिया था, तो सिंप्लीफिकेशन अगर करना है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये 0.289 की बजाय 0.20289 दिया हो, आप डायरेक्टली इसको 0.17 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई डेसिमल के बाद सिर्फ 3 ही डिजिट दिए थे, 0.289, और फिर अगर आप इसको 0.17 लिख रहे हो तो ये ठीक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको डेसिमल्स को किसी ना किसी तरीके से हटाने की कोशिश करना चाहिए, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, जैसे मैंने सॉल्व किया। तो इनको रिपीट करिएगा, रिपीट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देखकर भी हमें घबराहट हो जाती है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको √841 इक्वल्स टू 29 दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया होता तो आपको मैंने रूट निकालना सिखाया है। आप 841 का रूट निकाल भी सकते हैं, और वैसे तो आपको 50 तक याद कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको 841 दिया हुआ है 29 की वैल्यू, और आपको उससे रिलेटेड ये 841 है, ये 8.41 है, ये 0.08 है, ये समथिंग इनको लिख दे रहा हूँ। 841 प्लस 8.41, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट से? 2, मतलब ये परेशान नहीं करेगा। 0.0841, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट से? 4, मतलब पेयर बन रहा है, परेशान नहीं करेगा। 0.000841, डेसिमल के बाद कितने हैं हमारे पास? 3 पेयर बन रहे हैं, मतलब परेशान नहीं करेगा। कहना मुझे यही, अगर दो दो के पेयर बन जाते हैं तो वो क्वेश्चन परेशान नहीं करने वाला। मतलब इन सभी की जो वैल्यू वो 29 ही आएगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 29, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 29, इसकी भी 29, इसकी भी 29, क्योंकि सभी में 841 है। बस समझना ये है, 841 का तो कुछ समझना ही नहीं, वो तो 29 ही देता है। 8.41, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स दिख रहे हैं? 2। इसका मतलब रूट में डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 2.9। अब 2.9 को 2.9 से इंटू करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपको शो हो जाए। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं? 4, तो आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स बनाना चाहिए, मतलब आपकी वैल्यू लिखेंगे 0.29। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं हमको? 6, तो उसका हाफ कर लो 3, मतलब 1 2 3, इसको लिखेंगे हम 0.029, और इन सभी डिजिट्स को हमें प्लस करना है। और ये मेरे भाई प्लस करना बिल्कुल ही आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? तो देखकर भी ऐसे ही प्लस कर सकते हैं। ये 9 आना चाहिए, 9 टू 11 1 आएगा, और 9 1 10 टू 12 2 आना चाहिए, 29 30 32 32.219। ये जो ऊपर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका फाइनल जो सिंप्लीफिकेशन हमने किया है, उसके जो रूट कैलकुलेट किया, वो 32.219 कैलकुलेट होकर आएगी। आई थिंक मैं आज की क्लास में आपको जो समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है, जैसे जैसे आप रिपीट करते जाएंगे आपका दिमाग चलना चालू हो जाएगा। उसके बाद समय मिलता है तो आगे के क्वेश्चन खुद से कर कर देखो, खुद करोगे और डाउट निकालोगे तो ज़्यादा बेहतर काम होगा।
देखता हूँ आगे कोई क्वेश्चन अगर बचे हुए हैं तो समझाता हूँ, अदरवाइज आज का वीडियो यहीं पर।